Hello student, this is second video of exercise 14.2. Question number 6. A wall tile is of dimension 25 centimeter into 20 centimeter. तो हमें डायमेंशन दे रखे हैं टाइल के, क्या दे रखे हैं? डायमेंशन ऑफ टाइल. तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ टाइल एंड ब्रेड्थ ऑफ टाइल. ये हमें गिवन है. डायमेंशन मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई. यहां पर केवल दो ही चीज दे रखी है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 सेंटीमीटर. How many tiles are required to cover the wall of measurement 4 meter into 3 meter? तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ वॉल इक्वल टू 4 मीटर एंड ये हमें गिवन है ब्रेड्थ ऑफ वॉल इक्वल टू 4 मीटर है 3 मीटर. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूनिट टेक करेंगे. चाहे तो इसको मीटर में कीजिए या इसको सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर में करना इजी है, हमें पता 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 4 मीटर इक्वल टू 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर. सेम इसी तरीके से 3 मीटर इक्वल टू 3 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा. एक दीवार है, ठीक है ना, उस पे टाइल लगानी है. दीवार का साइज दे रखा है 400 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर. हमें उस पे टाइल्स लगानी है. टाइल्स का साइज है 25 इंटू 20 सेंटीमीटर और आपको पता लगाना है कितनी टाइल्स लगेगी. अब दीवार पे जब टाइल लगेगी तो इस तरीके से पूरी दीवार को कवर करेगी. सेम टाइल पूरी दीवार को कवर करेगी. इट मीन्स जो इस पूरे का एरिया है, क्योंकि टोटल एरिया ये है, वो कितनी टाइल का एरिया होगा. सपोज करो टाइल कितनी भी हो सकती है, ये एक्स वाई जेड. तो हम मान लेते हैं एक्स टाइल है 10 20 30 कुछ भी आ सकता है. एक्स इंटू एक. अगर हमें एक टाइल का एरिया पता चल गया, सभी टाइल क्या होगी, सेम साइज की होगी. सपोज करो इसमें 10 टाइल्स लगी है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक टाइल का एरिया. वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे एरिया के इक्वल होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल का एरिया होगा वो एक्स टाइल के एरिया के इक्वल होगा. तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टाइल बी एक्स, नंबर ऑफ टाइल बी एक्स. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स टाइल. ठीक है, कितनी है नहीं पता, एरिया ऑफ एक्स टाइल. अब एरिया ऑफ वॉल कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 400 इंटू 300. ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, हमें एक्स टाइल का एरिया पता करना है, तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू एरिया ऑफ वन टाइल. और टाइल कितनी थी 25 इंटू 20. ठीक है, हमने सपोज किया हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है. हमने सपोज किया नंबर ऑफ टाइल थी एक्स और यही टाइल जो है पूरी वॉल में लगेंगी एक्स टाइल. तो जो वॉल का एरिया होगा वो किसके एरिया के इक्वल होगा, नंबर ऑफ एक्स टाइल के या एक्स टाइल के एरिया के इक्वल. वन टाइल का एरिया है 25 इंटू 20, तो एक्स टाइल का एरिया हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स. वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की, तो हम एक्स को यही रखते हैं 400 इंटू 300 इक्वल टू एक्स. और जो एक्स के साथ दोनों चीज क्या है, मल्टीप्लाई, वो नेक्स्ट साइड ले आएंगे. और हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर वापस से डिवाइड करो. तो हम ऐसा नहीं करके एज इट इज से ले आएंगे. इधर मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट साइड आके डिवाइड हो जाएगा. जितना कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दें. 0 से 0 कैंसिल, 15
2 1 जा 2 और 2 15 जा 30। चलिए ये हो गया, इसको भी करते हैं। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, कैरी 15 150, 25 6 जा 150। अब हमारे पास x इक्वल टू क्या क्या बचा, 16 इंटू 15 और 15 6 जा 90, कैरी 9, 15 1 जा 15 और 9 24। तो टाइल्स क्या नंबर है, तो 24 टाइल्स। बहुत इजी है, पहले से छोटी क्लासों में भी आप करते आए, 5 6 7 8, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Find the cost of painting a wall having a door of dimension 4 into 3 meter and length and breadth of wall are 10 meter into 10 meter। ठीक है, length of wall equal to 10 meter and breadth of wall is also equal to 10 meter। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये एक दीवार है, इस पे पेंट करना है, लेकिन यहां पर एक डोर भी है। ठीक है, एक डोर है जिसके डायमेंशन क्या है, 3 इंटू 4 इंटू 3। तो यहां पर देखिएगा दीवार है, जो दीवारों में पेंट होगा वो डोर में नहीं होगा। इट मीन्स पेंट किस में, केवल दीवार में होगा, डोर में नहीं होगा। डोर उसी दीवार में, इट मीन्स हम एरिया निकालेंगे डोर का और उसे दीवार के एरिया से क्या कर देंगे, वॉल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा जिसमें पेंट होना है। तो अब हम यहां देख लेते हैं, लेंथ ऑफ डोर and breadth of door कितना गिवन है, लेंथ ऑफ डोर इज गिवन 4 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 मीटर। अब देखिए, सपोज करो ये दीवार है और ये डोर है। ठीक है, हमें पेंट करना है, तो पेंट कहां होगा, इस पोर्शन में होगा, इस पोर्शन में पेंट नहीं होगा। इट मीन्स यदि मैं टोटल एरिया निकाल लूं और इसमें से ये डोर का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा पेंट करने का। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं, शुरू करते हैं कैसे, एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, जिसको हमें पेंट करना है, कितना होगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, यही होगा। इसको हमें पेंट करना है, तो हम लिख लेते हैं, ये एरिया ऑफ वॉल आ जाएगा, एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल, वॉल कैसी है 10 इंटू 10, इसमें इसका मतलब स्क्वायर वॉल है, तो ये आ जाएगा एरिया 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ डोर 4 इंटू 3, कैसा है, रेक्टेंगल है, साइज से पता चल रहा है, तो ये हो गया 100 माइनस 12 इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, तो 88 मीटर स्क्वायर हमारे पास वो एरिया आ गया जिसको हमें पेंट करना है। आप आगे क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹50 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ पेंटिंग क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹50,
तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग की कॉस्ट कितनी है? ₹50। जब 1 मीटर की इतनी है तो हमारे पास तो टोटल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर की है, हमारे पास 88 मीटर स्क्वायर है। कॉस्ट ऑफ 88 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इक्वल टू कितनी होगी? ज्यादा होगी। जब 1 मीटर की 50 है तो 88 मीटर की ज्यादा होगी। ज्यादा मीन्स मल्टीप्लाई, तो 88 इंटू 50 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 ये हो गया, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 44, तो ये कितना आ गया? ₹4400 जो है हमारी कॉस्ट आ जाएगी इस वॉल को पेंट करने की। Question number 8. Find the base of a parallelogram if corresponding height is 6 centimeter and area is 18. हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें फाइंड आउट करना है बेस। बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम है तो A इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाइट मीन्स अल्टीट्यूड जो था वो गिवन है। जो जो चीज हमें दे रखी है वो हम क्या कर ले? फिल कर ले या सब्स्टिट्यूट कर ले। एरिया इज 18, बेस हमें नहीं मालूम एंड हाइट इज 6, तो बेस इक्वल टू 18 और यह मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड आ जाएगा डिवाइड और यह आ गया 3, तो बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9. Find the altitude of a triangle whose base and area, base दे रखा है 16.4, base equal to 16.4 centimeter and area equal to 246 centimeter square, and we have to find altitude, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइट भी कहते हैं, h, ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, ये सिंबल बना दिया मैंने ट्राइंगल, क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। गिवन है, जो जो चीज सब्स्टिट्यूट कीजिए। 246 इक्वल टू 1/2 इंटू 16.4 इंटू h। चलिए ये कैंसिल हो सकता है तो इजीली कर लें, 8.2। 246 इक्वल टू 8.2 h। हमें h की वैल्यू निकालनी है। इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 8.2 यहां से पॉइंट हटा है 0, ठीक है। सीधा चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं तो इसको कैंसिल करते हैं। मैं सीधा डिवाइड कर रही हूं। 82 मुझे 3 टाइम्स दिख रहा है, देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 ये 0, तो ये आ गया h इक्वल टू 30, क्योंकि सब चीज किस में है? सेंटीमीटर में है, तो इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। अगर एरिया गिवन है और कोई एक चीज उसमें से निकालनी है तो आप फॉर्मूला लिखिए और जो जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. Find the area of a square, side 4 centimeter. If the side of a square is double
फाइंड द एरिया ऑफ रिजल्टिंग न्यू स्क्वायर। ठीक है, जब साइड कितनी थी, इफ साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ साइड डबल, अगर साइड डबल हो जाती है मतलब कितनी हो गई, दुगनी, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी था। फाइंड द एरिया ऑफ रिजल्टिंग न्यू, तो इजीली आपका आ गया, कितना हो गया हमारा, ये आ गया 64। फाइंड द एरिया 16 सेंटीमीटर था, अब स्क्वायर डबल हो जाएगा, तो द फाइंड द रिजल्टिंग न्यू एरिया, तो न्यू एरिया जो आ गया आपका कितना आ गया, यहां पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ L and breadth B. If length is double and breadth is half, find the area of new rectangle. Are the two area equal? एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेंथ है L एंड ब्रेड्थ B, तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू B। ठीक है, यही होगा रेक्टेंगल का एरिया, वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट टाइम, इफ लेंथ डबल एंड ब्रेड्थ हाफ, यदि क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हाफ हो जाएगी और लेंथ डबल हो जाएगी, तो क्या होगा, L कितनी हो गई अब, 2L एंड B हो गई B/2, तो एरिया आ गया 2L इंटू B/2, तब भी क्या होगा, L इंटू B। ठीक है, पूछा है दोनों एरिया, आर द टू एरिया आर इक्वल, यस, दोनों एरिया क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।